सोचकर देखिए, क्या एक नोट की मामूली सी तस्वीर लाखों लोगों को धोखा दे सकती है। आज हम न्यू नोट के इसी दिलचस्प मामले की गहराई में उतरने वाले हैं। ये एक ऐसी कहानी है जो वायरल तो हुई, लेकिन ये दिखने से कहीं ज्यादा कुछ बताती है। चलिए समझते हैं उस सोच को जिसने इस पूरे विवाद को जन्म दिया। सवाल बिल्कुल सीधा है, पर इसका जवाब बहुत कुछ तय करता है। क्या भगवान राम और ट्रैक्टर की तस्वीर वाला ये नया 500 रुपए का नोट सच में असली है? ये बात हर तरफ आग की तरह फैल गई, और आज हम इसी की सच्चाई का पता लगाएंगे। ये कोई छोटी मोटी अफवाह नहीं थी। लाखों, जी हाँ, लाखों बार इस तस्वीर और वीडियो को शेयर किया गया। और यही इस बात का सबूत है कि कैसे कोई भी बात, चाहे वो सच हो या झूठ, इंटरनेट पे बस फैल जाती है। तो पूरी कहानी को समझने के लिए हमें इसकी परतों को खोलना होगा। चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि आखिर ये न्यू नोट है क्या, और इसने इतने लोगों का ध्यान अपने तरफ खींचा कैसे। इस पूरी कहानी के केंद्र में है एक अकेली तस्वीर और कुछ वीडियोस। मतलब एक तथाकथित नया 500 का नोट। एक तरफ तो गांधी जी की वही जानी पहचानी तस्वीर है, और दूसरी तरफ कुछ बिल्कुल नया, भगवान राम और हाल ही में बना राम मंदिर। लेकिन बदलाव सिर्फ यहीं खत्म नहीं होते। जहां हम नोट पर लाल किला देखने के आदी हैं, वहां अब एक ट्रैक्टर की तस्वीर है जो भारत की खेती किसानी का प्रतीक है। और इन सब के साथ एक खास तारीख भी जुड़ी हुई है, 22 जनवरी। जी हाँ, वही दिन जिस दिन राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा समारोह हुआ था। ये टाइमलाइन पूरी कहानी बता देती है। 22 जनवरी को देश राम मंदिर समारोह का जश्न मनाता है, और लगभग फौरन ही ये तस्वीर सोशल मीडिया पर छा जाती है। फिर बहस छिड़ जाती है, क्या ये एक श्रद्धांजलि है या फिर एक धोखा। ये कन्फ्यूजन तब तक बढ़ता रहता है जब तक कि भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई खुद सामने आकर आधिकारिक जवाब नहीं देता, नहीं, ये नोट असली नहीं है। और इस पूरे हंगामे के बीच एक सीधा सा सवाल बार बार पूछा जा रहा था, आपको ये नया नोट कैसा लगा? ये सवाल बहुत जरूरी है, क्योंकि ये दिखाता है कि ये मामला सिर्फ तथ्यों का नहीं, बल्कि भावनाओं का था। ये तस्वीर लोगों की पहचान, उनकी आस्था और उनके गर्व से जुड़ गई, जिसने इसे अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली और शेयर करने लायक बना दिया। तो ये तो थी वो कहानी जो वायरल हुई। अब चलिए कल्पना को हकीकत से अलग करते हैं। जब हम इसकी गहराई से जांच करते हैं तो सबूत क्या कहते हैं। तो मामला बिल्कुल साफ है। एक तरफ है वायरल दावा कि ये एक आधिकारिक नया नोट है। दूसरी तरफ है हकीकत, जिसे आरबीआई ने भी कंफर्म किया है। ये तस्वीर और कुछ नहीं, बस एक डिजिटल रचना है, एक कलाकृति, न कि कानूनी मुद्रा। पर ये इतना वायरल हुआ क्यों? इसका जवाब छिपा है प्रतीकों के शक्तिशाली मिश्रण में। इसमें धार्मिक आस्था है, खेतीबाड़ी पर गर्व है, और ये एक राष्ट्रीय प्रतीक में एक बड़ा बदलाव है। बस यही वो परफेक्ट कॉम्बिनेशन था जिसने इसे इतना आकर्षक और शेयर करने लायक बना दिया। तो चलिए बिल्कुल साफ कर देते हैं, सोशल मीडिया पर जो न्यू नोट वायरल हुआ वो असली नहीं है। ये एक अच्छी तरह से बनाई गई डिजिटल रचना जरूर है, लेकिन ये पैसा नहीं है। बस इतनी सी बात है। हम यहाँ रुक सकते थे, लेकिन कहानी सिर्फ एक नकली नोट से कहीं ज्यादा बड़ी है। ये समझने के लिए कि ये घटना असल में क्यों मायने रखती है, हमें इसके परिणामों को देखना होगा। इसे एक डोमिनो इफेक्ट की तरह सोचिए। इसकी शुरुआत होती है तत्काल भ्रम से, फिर वो भ्रम गलत सूचना को बिना किसी रोक-टोक के फैलने देता है, और सबसे खतरनाक है इसका लॉन्ग टर्म नतीजा। उन संस्थानों पर विश्वास का कम होना जिन पर हम निर्भर हैं, जैसे कि हमारा अपना बैंकिंग सिस्टम। तो इस तूफान के केंद्र में कौन है? मुख्य रूप से सोशल मीडिया यूजर्स, जहां ये जानकारी रॉकेट की स्पीड से फैलती है। लेकिन इसका असर और भी फैलता है, जो आम जनता के विश्वास को प्रभावित करता है और पैसे से जुड़ी समझदारी में उन कमियों को उजागर करता है जो हमें इस तरह के धोखे के प्रति संवेदनशील बनाती हैं। तो हमने क्या, कैसे और क्यों सब कुछ देख लिया। अब इस सब से हमें कौन सी बात है जो हमेशा याद रखनी चाहिए? देखिए, अंतिम सीख सरल है लेकिन बहुत शक्तिशाली है। एक डिजिटल दुनिया में जहां हम सब एक तरह से पब्लिशर हैं, हर शेयर बटन की एक जिम्मेदारी होती है। क्लिक करने से पहले सच्चाई को कंफर्म करने के लिए बस एक पल का ठहराव ही गलत सूचना के प्रसार को रोकने का सबसे असरदार तरीका है। और ये हमें आखिरी सवाल पर लाता है, एक ऐसा सवाल जिस पर हम सभी को सोचना चाहिए।
जानकारी के इस अंतहीन समंदर में हम विश्वास और संदेह के बीच सही संतुलन कैसे खोजें? मतलब हम इस डिजिटल दुनिया में बिना आसानी से बेवकूफ़ बने या बिना पूरी तरह शक्की हुए कैसे आगे बढ़ें? इस पर सोचिएगा। इस विश्लेषण में मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।